सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिन शाओ ने किन्नान की शर्त मान ली थी। जिन शाओ ने मून स्टोन की सियान लाइट को ट्रिगर किया था और सब लोगों को लग रहा था कि किन्नान हार जाएगा, लेकिन किन्नान ने हाईएस्ट रैंक की पर्पल लाइट ट्रिगर करके सबको हैरान कर दिया था। टेस्ट हारने की वजह से जिन शाओ हमेशा के लिए गोंगफा हॉल छोड़कर चला गया था। शान लाओ किन्नान से मून स्टोन का इंटेंशन जगाने के लिए कह रहे थे। किन्नान ने अपनी डिवाइन बैटल स्पीड की मदद से मून स्टोन में एनर्जी ट्रांसफर की थी, जिसकी वजह से मून स्टोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे किन्नान घबरा गया था। लेकिन शान लाओ ने उसे कुछ नहीं कहा था और उसे ड्रैगन टोकन दे दिया था, जिसकी मदद से वो गोंगफा हॉल से कितने भी वेपन्स ले सकता था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं। उसे जल्दी से पावरफुल बनने के लिए हाई ग्रेड के मार्शल आर्ट्स और सो टेक्निक्स की जरूरत थी, इसलिए वो ड्रैगन टोकन को लेकर गोंगफा हॉल के टॉप फ्लोर पर चला जाता है। डीकन माँ टॉप फ्लोर को गार्ड कर रहे थे। वो किन्नान से कहते हैं कि बच्चे, तुम कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम गोंगफा हॉल के टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे गुस्सा है, उससे पहले यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। मगर किन्नान वहाँ से नहीं जाता। वो डीकन माँ को ड्रैगन टोकन दिखाते हुए कहता है कि मुझे इस टोकन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये टोकन मिला है, क्या इसकी मदद से गोंगफा हॉल के किसी भी फ्लोर पर जा सकता हूँ और वहाँ के मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह बात सही है या नहीं? डीकन माँ किन्नान की तरफ देखते भी नहीं है और कहते हैं कि भले ही तुम्हारे पास कोई सा भी टोकन हो, तुम टॉप फ्लोर पर नहीं आ सकते हो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मुझे जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मगर फिर भी किन्नान वहाँ से नहीं जाता, जिससे गुस्सा होकर डीकन माँ उसकी तरफ देखते हैं और उनकी नजर ड्रैगन टोकन पर पड़ती है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि यह तो पर्पल ड्रैगन टोकन है, आखिरकार तुम्हारे पास ये कैसे आ गया? किन्नान कहता है कि वो सब छोड़ो और मुझे बताओ कि मैं टॉप फ्लोर पर आ सकता हूँ या नहीं। डीकन माँ किन्नान को रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम गोंगफा हॉल के किसी भी फ्लोर पर जा सकते हो और कोई भी आर्ट ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये बात सुनकर किन्नान खुश हो जाता है और अपने पर्पल ड्रैगन टोकन की मदद से टॉप फ्लोर का डोर खोलकर अंदर चला जाता है। डीकन माँ सोचते हैं कि आखिरकार ये स्टूडेंट कहाँ से आया है, इसका कल्टिवेशन लेवल इतना कम है पर फिर भी इसके पास सुप्रीम एल्डर का टोकन ऑर्डर है, जरूर ये किसी पावरफुल फैमिली का मेंबर है। टॉप फ्लोर को देखकर किन्नान खुश हो जाता है और अपने लिए सो टेक्निक ढूंढने लगता है। वहाँ उसे चाय जुआन सो टेक्निक मिलती है। उसे देखकर किन्नान सोचता है कि सो टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैंने सो रिकॉर्ड में भी इसका नाम देखा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि टॉप फ्लोर पर मुझे ये टेक्निक मिल जाएगी। टॉप फ्लोर पर इनर स्टूडेंट्स गोंग यांग भी था। किन्नान को वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिर एक नया स्टूडेंट टॉप फ्लोर पर क्या कर रहा है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। गोंग यांग किन्नान के पास चला जाता है और उसे देखकर सोचता है कि इतनी कम उम्र में ये जुआनलिंग सेक्टर में आ गया। ये सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है और गोंगफा हॉल के टॉप फ्लोर पर आ गया है। यहाँ तक कि सेक्टर के टॉप 10 स्टूडेंट्स को भी टॉप फ्लोर पर आने में बहुत परेशानी होती है, तो आखिरकार एक नया स्टूडेंट यहाँ कैसे आ गया? तभी गोंग यांग की नजर पर्पल ड्रैगन टोकन पर पड़ती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है और किन्नान को अपने बारे में बताता है, तो किन्नान भी उसे अपने इंट्रोडक्शन देता है। गोंग यांग उसे कहता है कि तुम इस तरह सब लोगों को अपने ड्रैगन टोकन नहीं दिखा सकते हो, इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए इसे छिपा कर रखो। ये बात सुनकर किन्नान ड्रैगन टोकन को गायब कर देता है और गोंग यांग को थैंक्स कहता है। गोंग यांग उसे कहता है कि तुम टॉप फ्लोर पर पहली बार आए होंगे और तुम्हें यहाँ के आर्ट्स के बारे में पता नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किन्नान कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे टॉप फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझे सो टेक्निक की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो टेक्निक के बारे में सुनकर गोंग यांग को सोचने लग जाता है और किन्नान को एक टेक्निक बुक देता है। वो कहता है कि सो टेक्निक जुआनलिंग सेक्टर के फॉर्मर लीडर टेंग किंग शान ने अपनी जवानी में बनाई थी। यह शॉट बहुत ही अजीब है और हमेशा बदलती रहती है। जब से टेंग किंग शान गायब हुए हैं तो उसके बाद से हमारे सेट का कोई भी मेंबर इस शॉट टेक्निक को पूरी तरह से
से नहीं समझ पाया है, लेकिन जितनी ज्यादा ये सो टेक्निक हार्ड है उतना ही ज्यादा इसे समझने का फायदा है। अगर तुम इस सो टेक्निक को पूरी तरह से समझ लो तो तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और तुम्हारी शॉट पावर भी बढ़ जाएगी। किन्नान उस टेक्निक के लिए गोंग यांग से थैंक्स कहता है और सो टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और सो टेक्निक की बुक को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का रोटेशन बन जाता है। उसे देखकर गोंग यांग सोचता है कि किन्नान ने बहुत ही आसानी से सो टेक्निक को समझ लिया, यह सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अचानक सो टेक्निक की बुक किन्नान के आसपास फ्लोट करने लगती है। उसे देखकर गोंग यांग चौंक जाता है। वो कहता है कि किन्नान का शॉर्ट इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, जिसकी मदद से वो आसानी से सो टेक्निक को समझ सकता है। किन्नान सोचता है कि फ्लाइंग सो टेक्निक और टायरेंट शॉर्ट स्किल्स काफी अजीब और बदलने वाली है। ये मेरी लाइट शॉट टेक्निक से भी ज्यादा शार्प है। इस फ्लाइंग शॉट टेक्निक की मदद से मैं अपनी कमजोरी को खत्म कर सकता हूँ। किन्नान को देखकर गोंग यांग कहता है कि ये सच में एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट है। ये बहुत ही तेजी से शॉर्ट स्किल्स को समझ रहा है। तभी डीकन माँ वहाँ आते हैं तो गोंग यांग उन्हें रेस्पेक्ट देता है। डीकन माँ कहते हैं कि मैंने गोंग फाओल का टॉप फ्लोर लॉक कर दिया है, अब तुम दोनों आराम से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कहकर डीकन माँ वहाँ से चले जाते हैं। किन्नान सोचते हैं कि सच में ये एक एक्सट्रीम टायरेंट शॉट टेक्निक है, पर इसमें हर जगह पर मिस्टीरियस चेंजेस हो रहे हैं और शायद मैं दो स्किल्स को अभी ठीक से नहीं समझ पाऊंगा। तभी किन्नान की डिवाइन बैटल स्पीड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे किन्नान हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। डिवाइन बैटल स्पीड शॉट टेक्निक की सारी स्किल्स को एक एनर्जी बॉल में बदल देती है और उसे किन्नान के माइंड में ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से किन्नान को बाकी बची दोनों स्किल्स भी समझ में आ जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये स्वॉर्ड असली है, पर इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी नहीं हरा सकता। अगर मैं शांति से इसे समझने की कोशिश करूं तो शायद इसे पूरी तरह से सीख सकता हूं और इसकी मदद से ए डायरेक्शन भी फाइट कर सकता हूं। इस तरह स्वॉर्ड और ह्यूमन के बीच का कनेक्शन बनता है। ये सोचकर किन्नान प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर गोंग यांग कहता है कि किन्नान ने सिर्फ आधे दिन में स्वॉर्ड और ह्यूमन के कनेक्शन की परफेक्ट स्टेज को समझ लिया है। भले कोई नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट भी क्यों ना हो, वो इतने कम वक्त में ये सब नहीं कर सकता है। किन्नान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और ये अपने फ्यूचर में काफी आगे जाएगा। कुछ वक्त बाद किन्नान की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। गोंग यांग वहाँ खड़ा हुआ था। उसे देखकर किन्नान चौंक जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। गोंग यांग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुमने इतने कम वक्त में शॉट टेक्निक की शुरुआत को समझ लिया, इससे मैं हैरान हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज से तुम मुझे ब्रदर यांग कहकर बुलाना। इससे किंग नान खुश हो जाता है। वो कहता है कि सीनियर किंग शू हॉल के बाहर मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर किन्नान वहाँ से चला जाता है। गोंग यांग कहता है कि शायद किन्नान जूनियर किंग शू की बात कर रहा है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि किन्नान किंग शू का भी दोस्त है। किन्नान गोंगफा हॉल के बाहर आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर मोली और जिनशाओ वहाँ आकर उसे रोक देते हैं। मोली किन्नान से कहता है कि आखिरकार तुम बाहर आ गए, मैं बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ और मेरे ऑर्डर मानो तो मैं हमारे बीच की सारी बातों को भूलकर तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा करने से मना कर दिया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी गोंग यांग वहाँ जाता है। वो मोली से कहता है कि तुम्हारे बोलने का तरीका काफी गलत है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। गोंग यांग को वहाँ देखकर मोली घबरा जाती है। जिनशाओ गोंग यांग को नहीं जानता था, इसीलिए उसे कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है जो सीनियर मोली के बीच में आ रहे हो। जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये बात सुनकर मोली को काफी गुस्सा आता है। वो जिनशाओ को थप्पड़ मारकर चुप कर देता है। वो कहता है कि हमारे सीनियर ब्रदर यांग है, आखिरकार तुम इनसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। मोली गोंग यांग से माफी मांगता है और उसे कहता है कि जिनशाओ नया स्टूडेंट है, इसीलिए उसे आपके बारे में पता नहीं है और जिस वजह से उसने ये सब कहा। गोंग यांग कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे ब्रदर किन्नान को डराने की कोशिश की या उसे घमंड दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मोली गोंग यांग से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि किंग शू किन्नान को सेक्ट में लेकर आई थी, जिस वजह से उनकी दोस्त बन गई, लेकिन आखिरकार गोंग यांग किन्नान को क्यों बचा रहा है, उसका किन्नान के साथ क्या रिलेशन है। ये सोचते हुए मोली जिनशाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। किन्नान गोंग यांग को मदद के लिए थैंक्स कहता है। किंग शू भी वहाँ जाती है। गोंग यांग
गोंगयांग किन्ना से कहता है कि जूनियर किंगशु यहाँ आ गई है तो अब तुम्हें किसी से खतरा नहीं है, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर गोंगयांग वहाँ से चला जाता है। किंगशु किन्नान को बताती है कि गोंगयांग इनर सेट के टॉप 3 जीनियस में से एक है, मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी मदद करेगा। ये बात सुनकर किन्नान सोचता है कि ब्रदर यांग टॉप जीनियस है इसीलिए वो मोली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे इसीलिए उन्होंने आसानी से मोली को डरा दिया। किंगशु कहती है कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बाद में बताऊंगी, मगर सिर्फ 5 दिनों में वियंतियान कंपटीशन शुरू होने वाला है इसीलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपने पावर को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।